नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। खास खबर में आज एक हम अहम मुद्दा लेकर आए हैं, किसानों की ऋण माफी का। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आती है तो किसानों को ऋण माफी देगी, यानी कि जो भी फसली ऋण लिए गए हैं, फसली कर्ज लिए गए हैं, वो तमाम कर्ज कांग्रेस सत्ता में आने के बाद माफ कर देगी। बहरहाल राजस्थान की आवाम ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी। सत्ता सौंपने के बाद कांग्रेस को अपना वादा याद रहा और वादे के मुताबिक कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी करने की घोषणा की और उस घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए आज से उसकी शुरुआत की। बहरहाल शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से। शुभारंभ समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। पायलट ने किसान कर्ज माफी को लेकर पिछली सरकार को निशाने पर लिया। पायलट ने कहा कि विपक्ष के दबाव के चलते भाजपा सरकार ने अंतिम समय में किसान कर्ज माफी का निर्णय लिया, लेकिन 2000 करोड़ के कर्ज ही माफ किए गए। सचिन पायलट ने कहा कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को राहत देने पर भी सरकार विचार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण के 2 दिन के अंदर अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण और साहसी कदम उठाया और किसानों की ऋण माफी की घोषणा करी। आज इसका शुभारंभ हुआ है और पूरे प्रदेश के हर जिले में लगातार 3 दिन तक इस प्रकार के शिविर लगेंगे। पिछली सरकार ने 8000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा करी, लेकिन मात्र 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। बाकी 6000 करोड़ रुपए का भार अगली सरकार के माथे बन दिया, उसको हमने स्वीकार किया है। उधर किसान ऋण माफी, बेरोजगारों को भत्ता देने और सवर्ण आरक्षण को प्रदेश में लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को भाजपा जेल भरो आंदोलन चलाएगी। इस अभियान में भाजपा के 1 लाख कार्यकर्ता गिरफ्तारियां देंगे। केवल 18,000 करोड़ का कर्जा माफ किए जाने की बात हो रही है, जबकि बात थी संपूर्ण कर्जा माफ किए जाने की। तो उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख से ज्यादा लोग, कार्यकर्ता किसानों के साथ पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के इनकी वादा खिलाफी के खिलाफ गिरफ्तारी देंगे। उधर भाजपा के जेल भरो आंदोलन पर भी डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने तंज कसा है। पायलट ने कहा कि भाजपा के लोग आजादी आंदोलन के समय शरीक नहीं हो पाए थे, वे गायब थे। अब वे चुनाव को देखते हुए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा सरकार 5 सालों में नहीं कर पाई वो हमने 5 हफ्ते में कर दिया है। ये भाजपा की पीड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो बहरहाल जो वादा कांग्रेस ने किसानों से किया था उसे पूरा करने का वक्त आज आया और आज से कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट, माफ कीजिए, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किसानों से आज ये कहा कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी 5 सालों में पूरा नहीं कर पाई, हमने कुछ ही दिनों में कर दिया। हालांकि ये बहुत अहम घोषणा की थी कांग्रेस की चुनावों के दौरान और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिला और यकीनन कर्ज किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होता है। जब उनकी फसलें पैदा नहीं हो पाती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, किसान के लिए सिर्फ एक ही जरिया होता है, वो है उसकी फसल। फसल बेहतर हो तो किसान के घर में खुशहाली आती है, लेकिन वहीं अगर फसल बेहतर ना हो, फसल खराब हो जाए तो किसान की खुशहाली को ग्रहण लग जाता है और नतीजा ये होता है कि किसान को कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ता है। हालांकि एक जमाना था जबकि किसानों को कर्ज लेने के लिए महाजन के पास जाना पड़ता था और महाजन का लिया कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाते रहने के बावजूद भी पूरा नहीं हो पाता था। इस मुसीबत से उसे निजात मिली और बैंकों ने, हिंदुस्तान की बैंकों ने किसान को अपनी फसलों के लिए कर्ज देना शुरू किया। उसके बाद किसान ने जब कर्ज लेना शुरू किया तो कई मर्तबा ऐसी दिक्कतें किसान के सामने आ जाती हैं कि वो कर्ज को चुका नहीं पाता। ऐसे में उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है और नतीजा जो हमने पिछले कुछ वक्त में देखा भी कि कर्ज की वजह से कई किसानों ने आत्महत्याएं भी की। लेकिन अगर वो कर्ज को चुकाने में सक्षम ना हो और सरकार उसे ऋण की माफी दे दे तो उसके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है। तो कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, अपने इलेक्शन मैन्युफेस्टो में ये घोषणा की थी कि अगर वो सत्ता में आती है तो किसानों को कर्ज माफी देगी। सरकार ने अपना वादा निभाया और आज से इसकी शुरुआत की।
जिले के प्रभारी मंत्रियों ने, जो भी जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जिन जिन जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, उन सभी ने अपने अपने जिलों में जाकर इस योजना की शुरुआत की। और वहीं डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट ने किसान ऋण माफी पत्र बांटे। अब पूरे प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कर्ज माफी शिविर चलते रहेंगे। प्रसारण दिखा रहे थे। बहरहाल, इससे पहले हम बात कर रहे थे किसानों की कर्ज माफी पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि वो अगर सत्ता में आती है तो किसानों को कर्ज माफी देगी। किसानों ने जो फसली ऋण लिए हैं उन्हें माफ किया जाएगा, और उसकी शुरुआत आज कांग्रेस ने कर दी, क्योंकि राज्य की जनता ने किसानों ने कांग्रेस को सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी। और सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को अपना वादा याद रहा, और आज डिप्टी सीएम ने किसान ऋण माफी पत्र बांटे। तो राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 की शुरुआत आज राज्य सरकार ने कर दी है, और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किसान ऋण माफी पत्र बांटना शुरू कर दिया है, और अगले 2 दिनों तक प्रदेश भर में शिविर चलते रहेंगे। कर्ज माफी से 18,500 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर आएगा। और वहीं सचिन पायलट ने बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर तंज कसा है, और उन्होंने ये कहा है कि आजादी के वक्त भाजपाई गायब थे। गौरतलब है कि शुक्रवार से भाजपा जेल भरो आंदोलन करेगी, और ऋण माफी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपयों तक के ऋण माफ किए जाने हैं। तो किसान कर्ज माफी की शुरुआत आज सरकार ने कर दी है। और वहीं कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जेल भरो आंदोलन की बात कही थी, और गौरतलब है कि कल से जेल भरो आंदोलन बीजेपी शुरू करने वाली है। तो पायलट ने बीजेपी के इस जेल भरो आंदोलन पर तंज कसाया और कहा है कि आजादी के आंदोलन के समय बीजेपी के लोग गायब थे। गौरतलब है कि शुक्रवार को बीजेपी जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाली है, और किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपयों तक के ऋण सरकार ने माफ किए हैं। तो खास खबर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किसान कर्ज माफी का मुद्दा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार ने आज किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत कर दी है, और ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करना शुरू कर दिया है।
तो आज से पूरे प्रदेश में किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि सरकार के ऊपर काफी वित्तीय भार आएगा किसानों की ऋण माफी के मद्देनजर, लेकिन सरकार ने जो वादा किया था किसानों से उसे याद रखा है। 18,500 करोड़ रुपयों का ये वित्तीय भार सरकार पर आना है। लेकिन इस वित्तीय भार को देखते हुए भी सरकार ने किसान ऋण माफी योजना 2019 की आज से शुरुआत की है और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुद किसान ऋण माफी प्रमाण पत्र किसानों को सौंपे हैं। ये शिविरों की शुरुआत हो चुकी है और ये शिविर जिनमें किसानों को ऋण माफी दी जानी है 2 दिनों तक चलेंगे और कर्ज माफी से 18,500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर पड़ना है। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार है और सरकार ने इसी को जहन में रखते हुए इस योजना की शुरुआत कर दी है। गौरतलब है कि सरकार ने 2 लाख रुपयों तक की अवधि पार ऋण माफ किए हैं। और उधर किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और सवर्ण आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी कल से जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रही है और 1 लाख कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देने का दावा किया है। हालांकि किसान कर्ज माफी की शुरुआत करके अपने वादे निभाने की शुरुआत राज्य सरकार ने कर दी है और आज से ऋण माफी शिविर भी शुरू हो गए हैं। और गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में तकरीबन 6,000 ऋण माफी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज इस योजना की शुरुआत की और किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र सौंपे। बहरहाल किसान कर्ज माफी के इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी आ चुके हैं। हम जिक्र करना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी से जो वरिष्ठ नेता हैं संगीता गर्ग, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उधर बीजेपी से ओपी यादव मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले हम श्याम जी से बात करना चाहेंगे। सर, कांग्रेस ने एक वादा किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि वो सत्ता में आने के बाद किसानों को कर्ज माफी देगी। कांग्रेस को ये वादा याद रहा। आज से शुरुआत की गई है किसान कर्ज माफी की। कितनी कामयाब रहेगी कांग्रेस इसमें, क्योंकि वित्तीय भार बहुत आना है? देखिए जेदी जी, क्योंकि अब राहुल गांधी ने निश्चित रूप से इनको कहा था कि 10 दिन में हम 2 लाख संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। अब क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने 2 लाख तक का कर्जा माफ कराने की घोषणा की, सबसे पहले उन्हीं का अनुसरण राजस्थान सरकार ने भी किया और राजस्थान सरकार ने 3 दिन बाद अपना किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का ऐलान कर दिया। अब क्योंकि ऐलान करने के बाद किसानों तक कैसे उसका लाभ जाए, इसके लिए प्रतिपक्ष ने ऐलान कर दिया कि हम 8 तारीख से जेल भरो आंदोलन करेंगे। अब सरकार ने माफ तो कर दिया, लेकिन क्योंकि कर्जा माफ करने में कहने से माफ नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको बजट प्रावधान करने की जरूरत पड़ेगी। पूर्ववर्ती सरकार ने भी 2,000 करोड़ का बजट रखा और आपने 9,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। उसमें तो क्या हुआ कि
1000 करोड़ का कर्जा तो देना नहीं पड़ा, क्योंकि लगभग 1 लाख किसान या तो मर गए या पलायन कर गए, इस कारण से बचत हो गई। लेकिन आप भी 2000 करोड़ का कर्जा प्रावधान करो और 8000 का कर्जा माफ करो। तो ये 18,500 करोड़ का जो कर्जा माफ कर दिया, वजन आना है सरकार पर, ये कहां से लाएगी हुकूमत? और आज की स्थिति में जेदी जी मैं कह रहा हूं कि अभी 18,500 करोड़ का बाहर आएगा जी। और कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक तो राजस्थान सरकार के अधीन है और कॉमर्शियल बैंक राजस्थान सरकार के अधीन नहीं है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 7 तारीख से 9 तारीख तक पूरे प्रदेश में 6000 शिविर करीब लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी करेंगे, शिविर लगाएंगे। तो ये कोऑपरेटिव बैंक के और भूमि विकास बैंक के तो 2 लाख तक के कर्जे माफ करने के प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। आज से शुरू भी कर दिया है, विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्री और विधायकों ने इसकी शुरुआत भी की। और मैं मान के चल रहा हूं कि बीजेपी का कल से आपका जेल भरो आंदोलन की ऐलान कर रखा है, तो मुख्यमंत्री जी सही कहेंगे कि आप अब जेल भरो आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, हमने तो जो कहा था करना शुरू कर दिया। इन कॉमर्शियल बैंकों में कितना कैसे कर्जा माफ होगा, इसके लिए समन्वय मैं सवाल अब मैं श्याम जी मैं आपके पास फिर लौटूंगा। मैं संगीता जी से अब सवाल करना चाहूंगा। संगीता जी से मैं सवाल करना चाहूंगा। संगीता जी, आपकी पार्टी की हुकूमत है, जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है आपकी पार्टी को। आपकी पार्टी ने वादा किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि वो जब सत्ता में आएगी तो किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी देगी। मेरे लफ्ज पे आप ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी और बाद में 2 लाख तक की कर्ज माफी पर बात आई। बहरहाल हम 2 लाख की भी बात करें तो आपकी पार्टी के पास ऐसी क्या रणनीति है, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है कि जिससे कि राज्य की आर्थिक स्थिति पर भार पड़े बगैर वो किसानों के ऋण माफ कर देगी? देखिए जेदी जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल शासन किया है, लेकिन हमने 60 साल जो शासन किया वो इसीलिए किया कि जनता का सहयोग और विश्वास हमें मिला। और हम जानते हैं कि जो धरती पुत्र है, जो अन्नदाता है, जो भूमि पुत्र है, वो देश का सर्वप्रथम है और उसी के चलते हम सब लोग अपना पेट भर पाते हैं, क्योंकि अन्नदाता जो है वो अन्न को जब उपजाता है तभी हम सब लोग आज इस देश में निवास कर रहे हैं और हम लोग सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों की जो दुर्दशा हुई वो किसी से छिपी नहीं थी और उसका संगीता जी, हम किसान कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, इन्होंने इन चुनाव में, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी पार्टी की हुकूमत की बात कर रहे हैं। आ रही हूँ जयदी जी। देखिए, हमने चुनाव में ये घोषणा करी थी कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। राहुल गांधी जी ने स्वयं इस बात को अपने चुनाव में कहा। तो मध्य प्रदेश में आपने देखा कि वहां किसानों का कर्ज माफ हो गया और राजस्थान में भी मात्र 3 दिन के अंदर ये घोषणा कर दी गई थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और आज उसकी शुरुआत भी आपने देख ली है कि 18,500 का जो वित्तीय भार है, जो 18,500 के 500 करोड़ का जो खर्चा है वो इसमें आएगा। तो ये आप एक बड़ा जो बदलाव है, बड़ा जो जिसको कहना चाहिए निर्णय है। श्याम जी, मैं देखिए, चूंकि ये तो हम लोगों ने इतने साल शासन किया है, तो ये इसमें आएगा कहां से, ये चिंता का विषय नहीं है। हम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है और उसकी शुरुआत भी हमने कर दी। अब बीजेपी प्रोपेगेंडा करे कि हम जेल भरो करेंगे, तो ये जेल भरो आंदोलन इनका फ्लॉप हो गया। ये किस मुंह से जेल भरो आंदोलन करना चाहते हैं? हम तो किसानों का कर्ज माफ करने का शिविर भी लग चुके हैं, शुरुआत हो गई उसकी। और एक बड़ा निर्णय राजस्थान में देखने को मिला है कि किसानों का कर्जा माफ किया जा रहा है, उसके शिविर जगह जगह लग गए और अगले 2-3 दिनों तक ये लगातार रहेंगे। तो अन्नदाता को जो उसकी चिंता है, उसकी परेशानी है, कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है। और किसान जो है, जो धरती पुत्र है, वो अन्नदाता वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। और हमने जो घोषणा करी थी, हम सिर्फ घोषणा नहीं करते, हम वचन देते और वचन को निभाते भी हैं और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। हमने कहा था कि भाई किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, तो उसकी शुरुआत हो गई। आपकी पार्टी की हुकूमत ने आज से शुरुआत कर दी है। मैं बात करना चाहूंगा ओपी यादव साहब से, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। आप ये पैसा दे दोगे तो विकास कार्य ठप होगा, विकास कार्य नहीं करा पाओगे, पैसा ही नहीं रहेगा।
ये सरकार भली भांति जानती है और उस वित्तीय व्यवस्थाएं करना हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे उसी के आधार पर। बीजेपी ने कहा था बिना बजट के कर दिया, आप भी वही कर रहे हो जो बीजेपी ने किया। देखिए ये नहीं कि अरे बीजेपी, संगीता जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, ओपी यादव साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूंगा। मैं आपके पास फिर लौटेंगे संगीता जी। ओपी यादव साहब से मेरा सवाल है, यादव साहब जब कांग्रेस ने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में की गई घोषणा पर अमल करते हुए आज से किसान कर्ज माफी की शुरुआत कर दी है, कैंप्स लगा दिए हैं, तो अब क्या जेल भरो आंदोलन की जरूरत रह जाती है? नहीं, इन्होंने अपना वादा निभाया कहां है? इन्होंने तो जब चुनाव थे उससे पहले संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था जनता से। कांग्रेस प्रवक्ता ये बताना भूल रही है यहाँ पे टेबल पे कि संपूर्ण कर्ज माफी का जो आपने बोला था, कहते हैं हमने वादा निभाया है, तो ये वादा आधा अधूरी तैयारी के साथ में, वो भी अभी जब कल बीजेपी ने अल्टीमेटम दिया कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, उसके कारण इन्होंने ये पत्र वितरण आधी अधूरी तैयारी के साथ में उतरे। अब इसकी रिपोर्ट तो अभी आना बाकी है, कितने किसानों को कितने पत्र वितरण किए, किसी केंद्र के ऊपर 4 किए, किसी केंद्र के ऊपर 10 किए, और ये 3 दिन में कितने पत्र वितरण किए पाएंगे? न इनके पास कोई अर्थ की व्यवस्था है, न ये कोई विजन बता रहे हैं, न इनका कोई एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विरोध के लिए तैयार खड़ी हुई है। कल का आंदोलन पूरी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर किया जाएगा। हम किसान के साथ में खड़े हुए हैं। कांग्रेस तो ये कहती है हमने किसानों का उद्धार किया। यादव साहब जब आपने ये कहा कि आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं, तो जब इलेक्शन का मौका था, आपकी पार्टी का भी मैनिफेस्टो आया था, तो उसमें किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं की गई थी। भाला व्यक्ति इनके बुलावे में आकर के इनको वोट दे दिया, और अब सरकार बनने के बाद में ये किंतु परंतु करते हैं। 10 दिन का इन्होंने समय लिया था, 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे। आज उसको, इस कमेटी को बिठा रहे हैं, उस कमेटी को भेज रहे हैं, उससे जानकारी ले रहे हैं, इससे जानकारी ले रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछली 3 तारीख को जब दबाव बनाया कि हम विरोध प्रदर्शन उपखंड कार्यालय पे किए, जिला स्तर पे किए, उसके बाद में 8 तारीख अल्टीमेटम दिया कि जेल भरो आंदोलन करेंगे यदि आपने गंभीरता नहीं दिखाई तो। आज ये आधी अधूरी तैयारी के साथ में दिखावा कर रहे हैं कि हम पत्र वितरण कर रहे हैं। अब ये तो हम जानकारी आज यादव साहब मैंने आपसे एक सवाल किया, पत्र वितरण किया है आपसे मैंने सवाल किया था कि आपने ये कहा कि इन्होंने गंभीरता अब जाकर दिखाई है, और जब बीजेपी ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी उसके बाद गंभीरता दिखाई है, तो आपके चुनाव घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी की बात क्यों नहीं आई थी? कर्जा माफी कर रहे हैं, और उसमें भी 50,000 जो है वो भारतीय जनता पार्टी पहले कर चुकी, उसको भी आप जोड़ रहे हैं। क्या करा? तो नहीं, 50,000 जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस किसान का कम किया, सुन लो, जयदीप जी की बात भी सुन लो। जो 50,000 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम किया, उसको भी आपने जोड़ दिया, तो आप तो वापस 2 लाख से 1.5 लाख पे आ गए। कुछ कह रहे हैं, ये अर्ज कर रहा था ओपी यादव साहब कि आपने ये कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी, उसके बाद में ऋण माफी के शिविर लगाए जाने की घोषणा हुई। चलिए हम मान लेते हैं, तो आपको भी किसान अब याद क्यों आए? आपकी पार्टी ने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया था, उसमें कई घोषणाएं, कई डिक्लेरेशंस किए गए थे। उस वक्त आपको किसान या किसानों की कर्ज माफी याद क्यों नहीं आई थी? नहीं, किसान हमारे जयदीप जी हमेशा दिमाग में रहता है। किसान तो हमारे 1998 से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और वो किसान जाकर के प्राइवेट सूदखोरों के चक्करों में फंस जाता था, और 10-10 रुपए सैकड़ा, 5-5 रुपए सैकड़ा में पैसा लेकर के अपन फसली डालता था। उस समय किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया। यादव साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम फिलहाल